शिवानी कुमारी है जो CMPDI की स्टाफ है, उनके घर से चोरी हुई थी, सोने के गहने की सब। उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया और थोड़ा संदेह वादनी के द्वारा व्यक्त किया गया था। उसके बाद जिसके ऊपर संदेह व्यक्त किया गया था उसका सारा इंट्रोगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, उसने डिनाई किया कि नहीं हम पर ही झूठा आरोप लगाया। लेकिन फिर बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि इसके जब अकाउंट स्टेटमेंट को एनालाइज किया गया तो लगा कि कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। उस ट्रांजेक्शन को पुलिस खंगालने लगी तो अल्टीमेटली पता चला कि जिस पर संदेह था वह भी CMPDI की स्टाफ है। उसने चोरी की, चोरी में कुछ जेवर उसने कुरियर से हैदराबाद भेजा। हैदराबाद के एक आदमी को उस जेवर के आधार पर लोन दिलवाया और उस लोन का पैसा वापस भी ट्रांसफर आया। और वह लोन का भी जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो भी 4-5 चैनल से। वो जो है मोटा आनंद ने लोन दिया मुथूट फाइनेंस में, गोल्ड लोन। मोटा आनंद के खाते से वो कृष्णा बहादुर के खाते में गया, कृष्णा बहादुर से कृष्णा थापा के खाते में गया, वहाँ से रितेश टोपो वह भी CMPDI के थे उसके खाते में गया और तब अल्टीमेटली जो चोरी की थी उसके खाते में गया। तो बहुत ही मेहनत करके इन लोगों ने फिर इस जेवर का फर्जी बिल नेपाल में बनाया गया। इन सारे बिंदुओं का पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया और सबसे बड़ी बात यह है कि 328 ग्राम सोने की चोरी हुई थी, सारा का सोना बरामद हो गया। ऑल टू ऑल गिरफ्तारी सर की गिरफ्तारी अभी तक जो हुई है वो कविता शर्मा जिसने चोरी की थी और उसके हस्बैंड विकास बहादुर, जिसके दूसरे हस्बैंड हैं, ये अनुकंपा में नौकरी करती है CMPDI में कविता शर्मा, और ये शेफ है हैदराबाद, इसका जो सेकेंड हस्बैंड। ये दोनों भी अरेस्ट हुए हैं। बाकी जिन लोगों ने पैसे को ट्रांसफर करने में दिया है उसके छापेमारी चल रही है। उन लोगों के ऊपर भी कोई एक्शन जो होगा एक्शन होगा, क्योंकि आप किसी के चोरी किसी पैसे को ट्रांजेक्शन में मदद करते हैं तो वह भी एक ऑफेंस है। सोना क्योंकि उसने फर्जी बिल बनाया था नेपाल से, तो वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में सारा क्लियर हुआ है। और है क्या कि सारा का सारा सोना रिकवर हुआ और एक नहीं जो सामान्य चोरी को उसने बड़े ही लेयर में कुरियर से कुछ गोल्ड को भेज देना, उससे लोन ले रहा है, लोन चौथा आदमी ले रहा है और चौथे से तीसरे दूसरे होते हुए चोर तक पहुंच रहा है। ये बड़ा ही एक शातिराना अंदाज में इस महिला ने काम किया। और उसके हस्बैंड फिर शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब महिला जो चोरी करने गई थी तो क्या घर गई थी, मतलब कैसे, थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ, एक ही कॉलोनी में दोनों रहते हैं, अगल बगल दोनों रहते हैं। और ये जो वादनी थी उसका पूरा संदेह था इसने ये चोरी की थी, उसमें उसका मूवमेंट उस तरफ से था। तो एक संदेह था, लेकिन संदेह के बाद इंट्रोगेशन करने पर कोई एविडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन जब बहुत मेटिकुलसली जब उसके अकाउंट डिटेल एक एक एंट्री देखी गई, हर एक एंट्री जब पुलिस ने चेक किया तब पता चला कि एक एंट्री सस्पिशियस है और वहीं से फिर क्लू मिलता शुरू। नगरीय थाना प्रभारी को सूचना मिली कि एक अवैध हथियार की खरीद बिक्री से जुड़ा मामले में कोई मूवमेंट है और उस इनपुट पे जब इसने कार्रवाई की तो एक आदमी पकड़ा गया है, मोहम्मद कैर उर्फ सोनू, जिसके पास से एक अवैध देसी कट्टा मिला है। और ये जिससे इसने परचेज किया है वो हम लोगों को नाम क्लियर हो गया है, उसके लिए छापेमारी चल रही है। ये फर्दर इसको बेचना चाह रहा था और बेचने के लिए कस्टमर से बातचीत की हुई दौरान ही हम लोग को इनपुट ये मिला था, तो ये गिरफ्तार हुआ। पूर्व में भी ये आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी आर्म्स एक्ट का है वाले से। किसी घटना को भी अंजाम देने का नहीं, अभी हथियार बेचने के लिए बेचने जो हम लोग को इनपुट था वो बात सब जगह पाई। लोकल नेटवर्क से या किसी बड़े रैकेट से प्राप्त? अभी हम लोग बैकवर्ड ट्रेसिंग कर रहे हैं, जब वो आदमी पकड़ा जाएगा जिससे इसने लिया है तो उसके बाद क्लियर